कौन कौन से हैलाइड होंगे वो? हाँ, so it can form two types of halide, PX3 and PX5, right? PX3 and PX5. यहां पर हम X की वैल्यू लिखें तो क्या क्या हो सकती है? फ्लोरीन हो सकती है, बिल्कुल सही। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलो यहां पर बताएं X की वैल्यू क्या हो सकती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आगे आयोडीन लिखो क्या? लिख देता हूं, आप कैंसिल कर देना इसको, यहाँ पे क्रॉस लगा लेना, राइट? क्योंकि ड्यू टू लार्जर साइज PI5 नहीं बन पाता, PI5 नहीं बन पाता, ठीक है? तो इसमें आपको PX3 में सारे हैलाइड बना पाएंगे, राइट? और यहाँ पर PX5 में आयोडीन नहीं बना पाएगा, प्रेंटेशन तो बनाता ही नहीं है तो, ठीक है? इसको जल्दी से लिखे। चलो अब इसमें हम, आप इनके एग्जाम्पल लिख सकते हो। PX3 के फॉर्म में क्या होगा? PF3, PCl3, PBr3, और क्या होगा? PI3। और इसके फॉर्म में PF5, PCl5, PBr5, ठीक है? इसमें हमको जो पढ़ना है वो कौन कौन से हैं? यहां पर PCl3 को पढ़ना है, यहां पर किसको पढ़ना है? PCl5, राइट? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोनों, राइट? ये कलरलेस लिक्विड होता है PCl3, कलरलेस लिक्विड होता है, ऑयली लिक्विड लिख सकते हैं इसको आप, ऑयली लिक्विड। और ये सॉलिड होता है, पाउडर फॉर्म में। इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलो यहां तक क्लियर है क्या? फास्फोरस जो ट्राइलाइड होगा, ट्राइलाइड में सारे हैलाइड बना पाएगा, राइट? और पेंटाहाइलाइड में आयोडीन फॉर्म नहीं होगा बस। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। तो कॉपी कर लिया क्या आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, ओके। इरेज कर रहा हूं इसको बेटा मैं। अब हम बात करते हैं PCl3 की। क्या NCl3 बनता है क्या? नहीं बनता। ट्राइलाइड में नाइट्रोजन क्या बनाता है? मैं देखा था लास्ट क्लास में, क्या लिखा था हमने? नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ ही बनाता है ट्राइलाइड, उसके अलावा कोई ट्राइलाइड नहीं बनाता है ना? तो रिवाइज करते रहना। चलो चलो हम बात करते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। राइट, इसका फॉर्मूला है PCl3, ठीक है? PCl3 फर्स्ट मेथड देखो, इसमें इसकी प्रिपरेशन प्रिपरेशन में क्या, कैसे बनाएंगे इसको हम? हाँ, ड्राई क्लोरीन को आप व्हाइट फास्फोरस से, हाँ देखो व्हाइट फास्फोरस लिया आपने P4, यहाँ पर Cl2 लिया, राइट? Cl2 यहाँ पर लिमिटेड होना चाहिए, Cl2 यहाँ पर लिमिटेड होना चाहिए,
और पहले आप फास्फोरस को थोड़ा हीट करेंगे, उसमें डाइक्लोरीन सप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा PCl3। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट मेथड है। यदि आपने इसको एक्सेस में रखा तो क्या बन जाएगा? PCl5। वो भी हम बनाने वाले हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? सेकंड मेथड है, आप थायमिल क्लोराइड से रिएक्शन करा दो। सेकंड मेथड में क्या करोगे आप? P4 की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ करवा दो। क्या मिलेगा आपको? PCl3 प्लस SO2। ठीक है, इसका नाम लिख लो आप, थायोनिल क्लोराइड। ये दो इसकी प्रिपरेशन हो गई। वेट, STCl2 भी बनेगा ना? हाँ, इसमें H2Cl2 भी लिख लेना। में H2Cl2 भी फॉर्म होगा। अरे क्या नाम होगा? H2Cl2 को क्या नाम होगा? हाँ, H2Cl2 को या तो आप बोल सकते हो डाइसल्फाइड ट्राइक्लोराइड या फिर सल्फाइड मोनोक्लोराइड। मतलब एक सल्फर के पास एक क्लोरीन होगा। ठीक है, इसका यदि स्ट्रक्चर देखना चाहो आप तो कैसा बनेगा? एस एस CL। ठीक है, यदि इसमें आप लोन पेयर गिनना चाहो तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 12 होंगे क्या? तीन इधर 6 10। ठीक है, यहां आप लिख सकते हो डाइसल्फाइड डाइक्लोराइड। चलो, यहां तक क्लियर है क्या? चले आगे देखते हैं प्रॉपर्टी। हाँ, इसका एक और स्ट्रक्चर भी देख लो आप। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? आप क्या लोगे? फास्फोरस इसे लोगे, फिर एक सेल यहां बना दोगे, एक सेल यहां बना दोगे, एक सेल यहां पर लोन पेयर है। बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। बिल्कुल सही sp3। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल लिख दूं क्या? ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल। ठीक है, चलो यहां तक कंप्लीट करो, फिर हम आगे चलते हैं। डन? इरेज कर दूं क्या बेटा मैं इसको? Yes, sir. बोलो जरा। चलिए, चल आगे चल जाते हैं। सेकंड पॉइंट लिखना है इसमें, प्रॉपर्टीज। तो पहला पॉइंट आप लिख चुके थे, फिर भी यहां लिख लो एक बार। ये क्या होता है? कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है। ठीक है, ये कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है। और क्या होता है? ये फर्स्ट पॉइंट देख लिया आपने। इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखो। ये क्या करता है? जो भी OH कंटेनिंग कंपाउंड होता है उससे रिएक्शन करता है, राइट? जिसके पास भी OH होगा, बताइए किस किस के पास OH होता है?
हाँ बिल्कुल सही, कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में सी डबल बॉन्ड और OH होगा, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप होगा। और किसके पास OH होगा? अल्कोहल के पास ROH। और किसके पास OH होता है? हाँ, वाटर, बिल्कुल सही, HOH। चलो तीनों के साथ इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ लिखो आप PCl3। PCl3 की रिएक्शन यदि मैं किससे करवा देता हूँ? ROH। और यहाँ पर R C डबल बॉन्ड OH। और यहाँ पर क्या बचा? ROH, सॉरी H2O। बताइए क्या क्या बनना चाहिए इसमें? क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है? इसको हटा देता हूं मैं। इसमें एक जो कॉमन प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या है? H3PO3। देखो H3PO3, राइट। या फिर आप यहाँ पर देखो, पहले आज देख लो इनका। फास्फोरस के पास यहाँ पर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। और यहाँ पर नेगेटिव होगा, ठीक है। अब जितने भी OH कंटेनिंग कंपाउंड हैं ये सारे हाइड्रोजन तो देंगे ही, ठीक है। तो यहाँ से एक पहला कंपाउंड जो बनेगा आपका HCl बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचा? आप उसके बाद लिख दो H3PO3। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या बना दिया मैंने? RC डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। R कुछ भी हो सकता है। R क्या हो सकता है? RCH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, राइट। ये एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला? RC डबल बॉन्ड Cl प्लस HCl। कौन सा? अच्छा यहाँ पर ये OH, हाँ सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर ROCl बनेगा प्लस HCl बन जाएगा। और बताइए यहाँ पर क्या बनेगा? HCl प्लस प्लस क्या बना चाहिए? H3PO3, सही है। और वो नीचे H3PO3 बनना चाहिए ना? HCl के साथ H3PO3 बनना चाहिए यहाँ पर। वेट 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 वेट, यहाँ पर सही है। H3PO3 तो सभी में ही बनेगा, राइट। यहाँ पर प्लस HCl। चलिए यहाँ तक क्लियर है क्या? जल्दी कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? और यहाँ पर आप ये देखना कि जब ये ROH से रिएक्शन कर रहा है, राइट, तो यहाँ जो HCl निकलेगा वो HCl किसके फॉर्म में होगा? गैसेस के फॉर्म में होगा। और ये व्हाइट फ्यूम्स बनाएगा, व्हाइट फ्यूम, राइट। यदि आपने यहाँ पर ROH में PCl3 डाल दिया तो यहाँ पर कुछ धुआं उठेगा, राइट, स्मोक टाइप का। वो क्या होगा? व्हाइट फ्यूम्स होगा, ठीक है। चलो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ट्राइक्लोराइड, आगे चले। चलो तो रेड कर देता हूं। प्रॉपर्टीज भी हो गई इसकी। के बाद हम इसके बता देता हूं।
PCl5 फास्फोरस पेंटाइलाइट को डिस्कस करने वाला हूं। बात करते हैं हम PCl5, राइट। इसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे? इसमें वही हमने फर्स्ट मेथड देखी थी। फर्स्ट मेथड में क्या किया था? व्हाइट फास्फोरस PO4 को कैसे रिएक्शन करवाई हमने? Cl2 से, राइट। और ये एक्सेस में ले जाना, तो आपको क्या मिलेगा? PCl5, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अब उसमें हमने किससे रिएक्शन करवाई थी? SOCl2 से। यहां पर सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे SO2Cl2 से। P4 प्लस SO2Cl2, राइट। इसका नाम लिख लेना आप, सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। क्या बनेगा यहां पर? PCl3 सॉरी PCl5 प्लस SO2, एसिड बनना चाहिए, और एसिड के फॉर्म में तो नहीं बनेगा SO2, हाँ बस नहीं बने। दोनों प्रिपरेशन हो गई। सेकंड पॉइंट इसका प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या है बताइए? फर्स्ट प्रॉपर्टीज येलो पाउडर फॉर्म। ठीक है, चलो। सो पहला पॉइंट लिख लो आप, ये येलोविश व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर होता है। सेकंड, इसकी कुछ रिएक्शन देख लो आप। रिएक्शंस में मैं कहाँ लिखूँ? यहीं पर लिख देता हूँ, ज्यादा जगह चाहिए हमें। इसको पहले जल्दी कॉपी कर लो, अब मैं इसको हटाता हूँ, फिर इसमें थोड़ा बड़ा लिखेंगे। लिख लिया क्या? चलो चलो आगे चलते हैं हम। प्रॉपर्टीज, सेकंड प्रॉपर्टी देखना है आपको, लेकिन इसमें हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसलिए मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ लिखो आप PCl5। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी लिख लेना आप, यदि आप इसको स्लाइटली हीट करते हो तो ये क्या हो जाता है? सब्लिमेट हो जाता है, राइट। क्या बन जाता है? वेपर फॉर्म में चला जाता है, सॉलिड से डायरेक्टली, राइट। तो लिख लो यहाँ पर पॉइंट, PCl5 heat slightly it sublime लिख लो, इट sublime। और ज्यादा हीट कर दिया आपने तो ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोज। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट डिकम्पोज, चलो टूट जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? हाँ नहीं, हीट। क्या होना चाहिए? एक्चुअली प्रोडक्ट जो बना है उसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, एक में तो क्या बनेगा? वो सब्लाइम हो रहा है, मतलब कि वो वेपर फॉर्म में बन रहा है, लेकिन वो है क्या? PCl5। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? वो डिकम्पोज हो जाएगा PCl3 में, ठीक है। चलो यहाँ पर लिख लो, हीट दी आपने, स्ट्रॉन्ग हीट बोल दो इसको आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया? PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया? इसको हीट दी Ag के साथ,
और क्या किया आपने, SN के साथ कौन कौन से प्रोडक्ट बनाएगा वो, AgCl तो बनाएगा यहाँ पर SnCl4, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पर देता हूं, जैसे पिछली बार हम देख रहे थे कि ये OH कंपाउंड के ऊपर ज्यादा अटैकिंग होता है, तो जब भी ये OH के फॉर्म बनाएगा POCl3, राइट। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं OH के साथ H2 लिख दो, H2, यहाँ पे लिखो H2O, और यहाँ लिख दो आप RH भी लिख सकते हो इसमें, जैसे ROH लिख दो, ठीक है। एक और लिख दो क्या इसमें, चलो इसको बाद में लिखो। क्या क्या प्रोडक्ट बने हमारे पास, Ag के साथ, HN के साथ, RO के साथ भी दिया है, ROH के साथ भी दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और फिल्ड कर देते हैं तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ ROH है और यहाँ है RC डबल बॉन्ड O, राइट। या फिर इसको ऐसे लिख दो, सिंपल लिख दो RC डबल बॉन्ड, ठीक है। चलो यहाँ पर तो आपको इसमें PCl3 मिलेगा, इसमें भी क्या मिलेगा आपको PCl3, इसमें भी क्या मिलेगा आपको PCl3, ठीक है। ये जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं इसमें सभी में क्या बन रहा है PCl3, बट इधर क्या बनेगा POCl3 प्लस HCl, यहां पर क्या बनेगा RCOCl, राइट, प्लस HCl, सॉरी H2O में थोड़ा मुझे और इसको और वर्क करना है इसमें, ठीक है। ROH का पहले बना देता हूं आपको, ROH का क्या होगा RCl प्लस, POCl3 नहीं लिखा क्या मैं यहाँ पर POCl3 भी लिखना, POCl3, यहाँ पर भी क्या लिखोगे आप POCl3 और RCl, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या, प्लस Cl3, ठीक है, ठीक है। कंपाउंड लिख लेना, ये सारे कंपाउंड इसके इसके इसके, यहाँ पर प्लस HCl भी आएगा, यहाँ पर RCl, हाँ प्लस HCl। अब इसमें यदि आपने POCl3 को और H2 डाल दिया तो क्या बनेगा H3PO4 बन जाए, प्लस क्या बनेगा, हाँ प्लस HCl बनेगा, चलो प्लस HCl लिख दो। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, इसको डिवाइड कर लेना दो भाग में। जब भी आप इसको सिंपल हीट कर रहे थे तो PCl3 बन रहा था, Ag के साथ हीट किया तो AgCl बन रहा था, SnCl4 के साथ SN से हीट किया तो PCl3 प्लस SnCl4 बन रहा था। और यहाँ पर जो भी बात होगी, यहाँ पर क्या क्या बनेगा, आपके पास POCl3 बनेगा सभी में, ठीक है। उसके साथ जो लगा था HCl बनेगा, और बस नहीं बनेगा। डन, कंप्लीट हो गया क्या ये, चलें आगे। ये इसकी प्रॉपर्टी होगी।
PCl5 के बाद अब किसका नंबर है इसमें? इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखना है और डाइमर फॉर्म में देखना है। ठीक, अपना एक पॉइंट लिख लेना। चलो पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? फॉस्फोरस होगा, यहाँ पर एक क्लोरीन होगा, एक क्लोरीन यहाँ होगा, एक क्लोरीन यहाँ होगा, और एक क्लोरीन यहाँ होगा, एक क्लोरीन यहाँ होगा, और ये बना है इसमें। ठीक है, अब देखिएगा पॉइंट नंबर 1 क्या लिखोगे यहाँ पर? हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी? sp3। डी भी आना चाहिए ना बेटा, डी भी आएगा शायद, क्योंकि z इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5, लोन पेयर कितने? 0, तो z इज इक्वल टू 5, तो क्या होता है? sp3d। स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, चलो और बताइए, यदि मैं यहां पर ये बॉन्ड लेंथ लिख देता हूं एक, ये एक, ये एक, ये वाई, बताइए किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? Y, वाई, वाई। क्यों, क्या रीजन होगा उसका? axial bond. हाँ, एक्सियल पे ज्यादा रिपल्सन हो रहा है, राइट। ज्यादा रिपल्सन होने के कारण ये जो एक्सियल बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, राइट। तो लिख लेना यहाँ पे आप बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड इज greater than bond length in equator। बॉन्ड, ठीक है। ड्यू टू क्या लिखोगे आप? ड्यू टू मोर रिपल्शन ऑन एक्सियल बॉन्ड एलिमेंट। एक्सियल बॉन्ड क्लोरीन लिखो डायरेक्ट। एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लो, PCl5 का ही यहाँ लिख लो। PCl5 is used to prepare, क्या बनाने के लिए यूज करोगे आप इसका? C2H5Cl and CH3C डबल बॉन्ड। हमने जो R लिखा था वो कोई भी एक R, ठीक है। चलो जल्दी से कॉपी करो इसको, फिर चलते हैं आगे। PCl5 हो गया, अच्छा ये जो होता है स्ट्रक्चर, ये कौन से फॉर्म में होता है इसके? ये जो स्ट्रक्चर है मतलब कौन से फॉर्म, मतलब कौन से स्टेट में होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में इसका नहीं होगा, ये होगा, ये जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, ये लिक्विड में और गैस स्टेट में होगा। ये PCl5 जब
लिक्विड या गैस होगा तब ये स्ट्रक्चर शो करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि ये सॉलिड हो तो कब क्या होगा? ये सॉलिड होता ही है, तो सॉलिड में ये डायमर फॉर्म करेगा। हम इसको बनाते हैं, लिख लिया क्या आप लोगों ने? यहाँ लिख लो, यहाँ पॉइंट लिखना, PCl3 PCl5 exists in solid state in dimer form। डायमर फॉर्म मतलब कि PCl4 और PCl6, यहां पर होगा -1, यहां पर होगा, ये सॉलिड स्टेट में पाएगा ऐसा। लिक्विड में कैसे मिलेगा? ठीक है, एनसीईआरटी ने एक छोटी सी लाइन लिखी है बस। उन्होंने क्या लिखा है एनसीईआरटी में कि ये जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ लिक्विड और गैस का है। ठीक है, उन्होंने ये कुछ नहीं बताया, ये हमको अलग से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यही आता है कि यदि लिक्विड गैस में स्ट्रक्चर है तो सॉलिड में भी कुछ ना कुछ होगा, तो वो डायमर फॉर्म करे। चलो, ये क्लियर है क्या? Yes, चले sir. आगे। चलो, हाँ, इसके बाद क्या बचा? PCl5 के बाद ऑक्सो एसिड और फास्फोरस। ऑक्सो एसिड और फास्फोरस। ठीक है, तो इसमें आपको टेक्निक याद रखनी है, होप। राइट, दो बार हमारे पास होप आएगा। ठीक है, एक में हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस। राइट, और उसमें क्या आएगा फिर? पहले में RUS रस, और दूसरे जो होप आएगी उसमें क्या होगा? रिक। राइट, और एक फिर हम देखेंगे पॉलीमर के फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें 3 एसिड कंप्लीट हो जाएंगे, इसमें 3 एसिड, उसमें एक 7 एसिड हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। चलो, फर्स्ट का नाम लिखो आप, क्या होगा? हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस, RUS। राइट, अब इसमें आपको ये भी देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होगी इसमें। ये पहले ऑफ में +1 होगी, +1 एंड +3, दूसरे ऑफ में क्या होगी? फास्फोरस की बात कर रहा हूं, +4, +5, +5। राइट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सभी की। सो पहला है हमारे पास H3PO2। H3PO2 इसका नाम है क्या है? हाइपोफॉस्फोरस। H3PO2, इसका एक और नाम क्या लिखूं मैं? फॉस्फोनिक, फॉस्फेनिक एसिड। ये फॉस्फेनिक एसिड लिख दो सारे। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे हम? इसको हटा देते हैं, ये कुछ काम का नहीं है। ठीक है, सो जैसे ही बात होती है H3PO2 की, आपने इसको X माना, ये क्या होगा? 3 + X + 4 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स -2 = 0। तो X की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 1 आई। मतलब यहां पर जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है? +1।
ठीक है, चलो ये निकल गया। अब मुझे इसका स्ट्रक्चर भी बता दो, पहले आप प्रिपरेशन कर लेते हैं। प्रिपरेशन यहाँ लिख लो आप, फर्स्ट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हमने देखा था एक रिएक्शन व्हाइट फास्फोरस के साथ PO4 की रिएक्शन हमने किसमें कराई थी, NaOH में करवाई थी। उसके साथ हमने क्या डाला था, पानी H2 डाला था। क्या मिला था आपको, PH3, और क्या मिला था, Na2H PO2, N क्या लिखूं, Na2H PO2 प्लस प्लस क्या बचा, H2O बना था क्या, नहीं, H2 बना था, H2 तो हमने डाला ही है, सही। PH3 और क्या बना था इसमें, प्रोडक्ट में हमने देखा था, बस नहीं यही बना था PH3। चलो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी एक एसिड डाल देंगे H प्लस के फॉर्म में, तो क्या होगा, कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, H3PO2 प्लस Na बाहर चला जाएगा, इसके साथ जो भी होगा उसके साथ कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, है HCl ले लिया आपने, तो यहाँ क्या आ जाएगा, NaCl, और हाइड्रोजन यहाँ बन गया। चलो सेकंड पॉइंट देखो, इसमें प्रिपरेशन के बाद बी, स्ट्रक्चर बताओ इसका। स्ट्रक्चर में जब भी आप ये फास्फोरस के एसिड की बात करोगे, ऑक्सो एसिड की बात करोगे, सबसे पहले पी बनाओ, उसको क्या दे दो, डबल बॉन्ड। मतलब कि यहाँ पर जो भी फास्फोरिक एसिड मिलेंगे आपको या ऑक्सो एसिड मिलेंगे, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, पी के साथ डबल बॉन्ड मिलेगा और एक OH मिलेगा, एटलीस्ट ये तो मिलेंगे ही। ठीक है, तो मैंने यहाँ बनाया पी के साथ डबल बॉन्ड, और क्या यहाँ पर एक है OH, और क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन। चलो मुझे बताओ इसमें बेसिसिटी कितनी है इसकी, 1। मतलब मैं क्या कह लिखूं इसको, ये मोनोबेसिक है, ये मोनोबेसिक है। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि हाइड्रोजन तो 3 है लेकिन ये सिर्फ एक ही दे रहा है। ठीक है, तो आप कभी भी डायरेक्ट मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक की बात आती है तो डायरेक्ट हाइड्रोजन देख के मत बताना, उसमें क्या देखोगे आप, उनके बॉन्ड देखना, और जो OH के साथ प्रेजेंट है वो ही H पे साइन देंगे। चलो ये हो गया। एक और पॉइंट बता दो आप मुझे, इसमें सबसे ज्यादा पीएच बॉन्ड है, पीएच बॉन्ड ज्यादा है इसमें। कितने पीएच बॉन्ड है, 2 पीएच बॉन्ड है। 2 पीएच बॉन्ड होने के कारण इसके पास रेड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक बढ़ जाती है, राइट। वो AgNO3 को रेड्यूस कर देता है Ag के फॉर्म में। ठीक है, सो यहाँ एक डी पॉइंट भी लिख लो आप, मोर पीएच बॉन्ड, यहाँ लिख लो आप, मोर पीएच बॉन्ड gives more characteristic दिख रहा है कि बेटा आप लोगों को, हाँ दिख रहा है, ऑफ मोर पीएच बॉन्ड gives more characteristic of reducing property, reducing property। ठीक है, यहाँ पर 2 पीएच है, यदि एक पीएच होगा तो कम रेड्यूसिंग पावर होता है। हम ये पूरे ऑक्सो एसिड में यही सबसे स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो इसमें लिख लेना आप, इट इज ए स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट इन इन ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। ई पॉइंट लिख लेना यहाँ पर क्या होता, इट इज, या फिर इट इज में लिखो आप H3PO2 लिख लो,
It is strong reducing agent. In oxo acid. In oxo acid of phosphorus. In oxo acid of phosphorus. ये लिखा है ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है क्या? हमने सिर्फ एक ही देखा अभी, हाइपोफॉस्फोरस। चलो हटा दूं क्या इसको? जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे चलो। हटा दूं? चलिए दूसरा क्या देखना है आपको? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थो फास्फोरस एसिड। इसका दूसरा एक और नाम क्या है? फास्फोनिक। फास्फोनिक, ज्यादा अंतर नहीं है इसमें, राइट। चलो इसका मुझे वो बता दो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा H3PO3 का? जल्दी से निकाल लो। H3PO3, यहाँ पर आपने H मान लिया, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर -6 है, इक्वल टू 0 है, तो X इक्वल टू 3। चलो यहाँ लिख दिया आपने +3। ठीक है, क्या होगी इसकी प्रिपरेशन? फर्स्ट पॉइंट डालना है इसमें, ये प्रिपरेशन। कैसे बनाओगे प्रिपरेशन? प्रिपरेशन कैसे करोगे प्रिपरेशन? हाँ, आप मुझे इसका एनहाइड्राइड फॉर्म बता सकते हो क्या? एनहाइड्राइड फॉर्म कैसे निकालते हैं? पानी बाहर निकाल दो। चलो निकालो इसमें से पानी। कितने हाइड्रोजन है इसमें? मतलब कि 3 हाइड्रोजन है आपको, तो कितने निकालना है आपको? H2O निकालोगे यदि तो इवन नंबर होगा, है ना? तो यहाँ पर 3 H2O निकल जाएंगे, तो यहाँ पर मुझे 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो जैसे मैंने 2 मॉलिक्यूल लिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए थे? 6। फास्फोरस कितने हो गए थे? 2। ऑक्सीजन कितने हो गए थे? 6। अब ये तीनों निकल गए, 3 H2O निकल गए। अब फास्फोरस कितने बचे? 2 ही बचे। हाइड्रोजन तो सारे गए। ऑक्सीजन कितने बचे? P2O3। भाई ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जाता है भाई? इसका एनहाइड्राइड फॉर्म बताओ, एनहाइड्राइड फॉर्म बताओ। ठीक है, चलो तो अभी P2O3 आपको मिल गया, मतलब कि आप P2O3 के साथ यदि पानी डाल दोगे तो क्या मिलेगा आपको? H3PO3। समझ में आया क्या? चलो स्ट्रक्चर बताओ इसका, बी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की जैसे बात करें हम, तो यहां पर सबसे पहले क्या हमने रूल देखा? फास्फोरस को लो, डबल बॉन्ड डालो। यहां पर करे इसको कि H3PO3 है तो P बना दिया और 3 OH बना दिए, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें करते BOH3 में, या फिर H3BO3 जो फॉर्मूला है उसमें हम यही तो करते थे, 3 OH लगा देते थे।
इसमें आप डबल बॉन्ड के बाद एक OH लगा दो, फिर क्या बचा, हाइड्रोजन दो, एक यूज हो गया, यहां पर एक और OH लगा दूं, एक हाइड्रोजन नीचे लगा देता, ठीक है। इसमें वो कुछ भी पूछिए आपसे तो बता दोगे ना आप, कितने POH बॉन्ड हैं, कितने PH बॉन्ड हैं, कितने PO बॉन्ड हैं, आपको स्ट्रक्चर आ गया तो सारी चीज बता दोगे। कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर बताओ, 6 6, राइट। हाँ तो आपको पूरा कैलकुलेट करना, लिख के देखो, आपको दिक्कत नहीं, यहाँ लिखो, पहले एक तो यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, और क्या होगी, यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, राइट। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ये OH को एक साथ मिला देते हैं, क्या कर देते, डायरेक्ट O को H के पास लिख दिया, अब क्या होगा, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड छोड़ देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको O के साथ H भी मिलाना है, अलग अलग। तो इसको ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर हो गया, बताओ इसकी बेसिसिटी क्या होगी, बिल्कुल सही, क्या लिखूं इसमें, ये है डायबेसिक, डायबेसिक। चलो, और तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट वाले के पास। नेक्स्ट वाला क्या है, पायरोफॉस्फोरस H4P2O5। कॉपी कर लिया क्या आप लोगों ने, चलो हटा देता हूं इसको मैं। थर्ड वन क्या है, पायरो, पायरोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस, राइट। पायरोफॉस्फोरस में फिर हम सारे ये OH की बात कर रहे हैं, राइट। पायरोफॉस्फोरस H4, क्या फॉर्मूला इसका, H4P2O5, H4P2O5। चलो इसका ऑक्सीजन नंबर निकालो, क्या होगा, +3, मतलब पहले जो 3 है उनके तो +3 है, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे आप, PCl3 में, PCl3 में H3, पेरीमीटर लिख लो, PCl3 में H3 PO3 जो पहले बना था वो डाल दो, तो क्या बनेगा, H4P2O5 प्लस HCl, राइट। यहाँ पर उसको कुछ डालना पड़ेगा क्या, H2O भी डाल देना, इसमें H2O भी डाल देना। प्रिपरेशन हो गई, A प्रिपरेशन हुई, B स्ट्रक्चर की बात कर लो। स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसका 2P है, आपको 2P को अलग अलग रखना है, एक P यहाँ रखा मैंने, एक P यहाँ रखा, दोनों में पहले डबल बॉन्ड दे दो आप, चलो डबल बॉन्ड दे दी, और क्या बचा, बाकी हाइड्रोजन, और कितने, 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो यहां पर मैं OH दे दूं, यहां पर भी एक OH दे दूं, क्या हुआ, 4 हो गए, हाइड्रोजन H4Cl, H4P2, एक, अच्छा ये 2 2 4 ही हुए ना, एक और ऑक्सीजन होगा, वेट फिर भी क्या होगा, H4P2O5 हमने सही लिखा ना, H4P2O5,
एच नहीं, एच वेट, इसमें ऐसा करो, बीच में एक ऑक्सीजन डाल दो, 5 हो गया। यहाँ पर एक एक एच लिख दो, पीओपी बॉन्ड बन गया यहाँ पे। चलिए स्ट्रक्चर बन गया। ये बताइए क्या होगा, मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक? डायबेसिक। चलो जो खत्म करो, आगे चलते हैं। फिर ये तीनों हमने पहली होप देखी अभी तक, ये हमारी पहली होप थी, राइट। अब दूसरी होप की बात करते हैं। उसमें क्या है, 4p2O6, तो हटाओ, हाँ लिख लो, लिख। डन। चले आगे चलें, आप लिखते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। मैं इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देती हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसमें ये हटा देते हैं, फास्फोरस की जगह क्या आएगा, फास्फोरिक, राइट। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड क्या फॉर्म है इसका, H4P2O6। चलो जल्दी से इसका क्या बताओ आप, इसमें प्रिपरेशन बताओ। तो आपने बोल दिया रेड फास्फोरस के साथ अल्कली डाला, क्या अल्कली, ठीक है, NaOH, ठीक है। ये तो फर्स्ट मेथड है, इसका कोई भी वो नहीं दिया पूरा क्वेश्चन, आप एक सेकंड लो, पड़ेगा अपने एनसीईआरटी में भी सिर्फ एक ही इक्वेशन दिए, आप इसमें एक और इक्वेशन लिख सकते हो। सॉरी कुछ क्वेश्चन है क्या, हाँ तो सेकंड लिख लेना आप, P4 के साथ Na2OCl की रिएक्शन करवाते हैं, Na2COCl है क्या है, 2 मिनट, NaClO2, ये रिएक्शन अलग से लिखी मैंने, राइट, NaClO2, सर आप म्यूट हो गए। सर सर आप म्यूट हो। म्यूट हूँ, वेट, चलो ठीक है। तो ये हमने अलग से ऐड कर दिए थे, तो P4 NaClO2 के साथ रिएक्शन करोगे आप, तो आपको H4P2O6 मिल जाएगा इसके बाद। चलो अब बात करते हैं, प्रिपरेशन हो गई इसकी, क्या लिख लेना प्रिपरेशन, अब लिख लेना सभी अंडरस्टूड प्रिपरेशन। सेकंड बी पार्ट क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखो इसका, 2p है, डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, मतलब एक OH यहाँ लग जाएगा, एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर। अब क्या बचा, 4 ऑक्सीजन हो, 6 ऑक्सीजन हो गए, तो इसको सिंपल जोड़ दो। बताइए
इसकी बेसिसिटी क्या होगी 4। टेट्रा बेसिक लिख देता हूं, टेट्रा बेसिक। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीजन नंबर इसका लिख लिया आपने, कितना आया था +4, लिख दो इसमें +4। अब बात करते हैं हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। हटा दूं क्या इसको? डन? Yes, कॉपी sir. करना है क्या? ओके। सेकंड लिखा मैंने ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। क्या फॉर्मूला इसका? H3PO4। ऑक्सीजन नंबर बताओ इसका क्या होगा? +5। निकाल के देखना आप। 4 2 8 -3 5। राइट। चलो प्रिपरेशन देख लो। प्रिपरेशन में क्या होगा? इसका एनहाइड्रेट क्या होगा? इसका एनहाइड्रेट, एनहाइड्रेट से नहीं बनाते इसको, P4। अच्छा एनहाइड्रेट से बना दो। क्या होगा इसका एनहाइड्रेट? आप कितने H2 निकालोगे? 3H2 बाहर निकाल दोगे। तो आपने लिखा यहाँ पर कितना 2H3PO4। इसमें आपका 8 ऑक्सीजन हो गया था। राइट। H3PO4 क्या लिखा है आपने? P4 और 10 आएगा कुछ, लेकिन इसमें 3 2 8 हो रहा है। देन 3 H, हाइड्रोजन भी निकाल रहा है हमारे। ठीक है, हाइड्रोजन है। P2O5 जैसे P2O5 आ रहा है, लेकिन हम इसको यूज करेंगे P4 और 10 का। ठीक है, डाइमर का P4 या लिखो आप P4 और 10 को H2 में डालोगे आप तो क्या मिलेगा आपको? H3PO4। बी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या है? फास्फोरस एक ही है, डबल बॉन्ड O है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 OH लिख दूं। H3PO4। बताइए बेसिसिटी क्या होगी इसकी? Try this. ट्राई 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 बेसिक। चलो बाकी सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो भी आप उसको लिख देना प्रॉपर। अब बात करते हैं हम पायरोफॉस्फोरिक एसिड। लिख लिया क्या सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ओके। थर्ड पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या फॉर्मूला है? P2O7। ऑक्सीजन नंबर कितना आएगा? 7 2 14 14 -4 10 +5। ठीक है, प्रिपरेशन बना लो। प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसकी? हम इस चीज से कर लो जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मिला आपको, H3
PO4, आपको क्या बनाओगे आप? H4P2O7। क्या करें, हीट करें, कूल करें इसको? हीट। हीट। क्या निकलेगा इसमें से? ये आपने हिट की थी, यहां से H2O निकल जाएगा। ठीक है, कितने हाइड्रोजन यहाँ पर? 6, 2 3 जा 6, फास्फोरस बैलेंस 8 ऑक्सीजन है। हाँ, चलो ये प्रिपरेशन हो गई। स्ट्रक्चर H4P2O7, 2 फास्फोरस होंगे डबल बॉन्ड के साथ। और क्या है? हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन भी 7 है हमारे पास। 2 तो हो गए खत्म। यहाँ पर एक OH लगा दो, यहाँ पर भी एक OH लगा दो। 4 ऑक्सीजन यूज में आ गए। 1 2 3 4, और भी एक OH लग जाएगा। कितने हाइड्रोजन यूज हो गए? सॉरी, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन यूज में आ गए। फास्फोरस दोनों हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए? एक बचा तो बीच में डाल दो। तो ये बताओ क्या होगा? ये टेट्रा, ट्राई, डाई, टेट्रा। टेट्रा। बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि कौन सा मोनोबेसिक होगा, इसमें से कितने मोनोबेसिक एसिड होंगे, तो आपको देखना है। चलो, टेट्राबेसिक के बाद में, सिर्फ पायरो के बाद में एक ही बचा है। ये तीनों तीनों होप हमने खत्म कर दी। अब एक ही है, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं। पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसको रेज कर दो क्या? यस सर। चलिए चलिए, ये 4th वन है, पोली मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? HPO3N। ठीक है, इसको क्या करना है आपको? इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? पी बना दो आप, कुछ पी बना दो। पहले हम विदाउट रिंग का बनाते हैं। तो यहां पर आपने कैसे बनाओगे? पहले डबल बॉन्ड बना देंगे आप, डबल बॉन्ड बना देंगे, OH नहीं बना। डबल बॉन्ड बना दो आप, O, यहाँ पर OH बना दो, यहाँ पर आप OH बना दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दो, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड बना दो, यहाँ पर आप OH बना दो। OH मतलब कि ऐसा होगा। ठीक है, अब क्या करें बीच में? और यहाँ पर ऑक्सीजन। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। सर तो वो preparation में सेकंड देखिए अपने- फास्फोरस में नीचे H नहीं आएगा ना? अच्छा, हाँ यहाँ पर नहीं आएगा बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दी मैंने। हाँ, यहाँ से H हटा देना, डबल बॉन्ड के बाद H नहीं आएगा। इसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे आप? तो इसको लिखो, हम फिर प्रिपेयर करते हैं। इसको प्रिपेयर करते हैं हम। जल्दी से लिखो, कंप्लीट हो गया क्या? H3PO3। ठीक है,
इसको बनाने के लिए हटा दूं इसको मैं, इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, H3PO3 में Br2 की रिएक्शन करवा दोगे, इसकी रिएक्शन कराओगे आप। अब क्या चला जाएगा यहां से, तो क्या मिलेगा, HPO3 मतलब कुछ N मॉलिक्यूल्स आएंगे प्लस 2HBr, और हाइड्रोजन कौन से जाएंगे इसमें से, ऑक्सीजन वाले। इसकी प्रिपरेशन भी हो गई। और अधिकतर ये कहाँ किस स्टेट में पाया जाता है, साइक्लोटाइम ट्राइम, साइक्लोट्राइम का स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका हम। चलो इसका साइक्लोट्राइम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये लिख लिया क्या उन लोगों ने, हटा रहा हूं उसको। सो आप इसमें ऐसा लिख लेना, इट एग्जिस्ट in cyclotrim metaphosphoric acid, phosphoric। चलो इसको बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप ऑक्सीजन के बॉन्ड देखना है आपको, ठीक है। तो या तो आप ऐसा करो P P और क्या करोगे, O O O और P, बना दो इनके बॉन्ड। फास्फोरस के साथ क्या बना होगा, एक और डबल बॉन्ड और एक OH, एक डबल बॉन्ड और एक OH, यहां पर एक डबल बॉन्ड और एक OH। अच्छा, इसकी बेसिसिटी एक्चुअली ये तो पॉलीमर के फॉर्म में होता है, इसकी बेसिसिटी बढ़ सकती है, ज्यादा मॉलिक्यूल होगा तो ज्यादा होगी, हम इसे फिक्स नहीं बताएंगे। और यदि ट्राई है तो क्या होगा, 3, ठीक है। चलो इसको कंप्लीट करो, फिर आगे चलते हैं क्या बचा है इसके बाद। खत्म, खत्म हो भी गया वैसे। एक लास्ट रिएक्शन लिख लो आप में, जो हमने H3PO3 की देखी थी ना, AgNO3 के साथ H3PO2। चलो उसको तो लिखने की जरूरत भी नहीं वैसे। चलो यहाँ पे क्लियर है कि सभी को। अब हमने ये आज हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। नाइट्रोजन इसके क्वेश्चन लगाना, हो गया। चलो हमने जैसे कि बात की थी फर्स्ट में क्या बात की थी, कौन था वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग एजेंट, H3PO2 लिखा था हमने। ये H3PO2 जो था, इसके पास 2 pH बॉन्ड थे, राइट। सो ये स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट था। तो ये H3PO2 रिएक्शन करेगा AgNO3 से, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2O। क्या प्रोड्यूस करेगा ये, सबसे पहले Ag बना देगा अलग, ठीक है। Ag का हाइड्रेट बना दिया, फिर बना दिया इसने NO3, और क्या लिखा प्रोडक्ट लास्ट में, और H3PO4। ठीक है, ये उसका रेडियस, ठीक है। बता चले फिर आगे।
ठीक है, तो ये अपना नाइट्रोजन फैमिली खत्म हो गया। अब हमारा ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट होगा। या तो सर मेटलर्जी स्टार्ट करेंगे या फिर हम ऑक्सीजन फैमिली कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन लगाना। आप कुछ क्वेश्चन किए आप लोगों ने? बन गए क्वेश्चन? नहीं बन रहे सभी? चलो फिर ठीक है। किसी को क्वेश्चन जो नहीं बना हो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए, वो थ्योरी बहुत थ्योरी है, कोई कैलकुलेशन है नहीं, तो थोड़ा सा बोरिंग तो लगता है। चलो इसके बाद